वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी मैं अपनी लिंक्डइन फीड को स्क्रॉल कर रहा था और उसके अंदर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक पिक्चर नज़र आई। मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए क्योंकि ये बहुत अरसे से मैं सोच रहा था इस पे बात करूं, क्योंकि इसके 3-4 ट्रिगर रीजंस हैं। एक तो ये कि पिक्चर एकदम से आ गई थी, दूसरा ये कि अभी रिसेंटली मुझको एक ईमेल भी आई थी Q&A सेशन के लिए, बट ईमेल इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उसको पूरी तरह से इंक्लूड करूँ। बट देयर वाज समवन वन सिंगल मदर हु वाज थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन दुबई प्रॉपर्टी। तो मैंने उनको यही बोला था कि भाई आपको क्या ज़रूरत है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही हैं आप, जबकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट इससे पहले नहीं की हुई है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जस्ट बिकॉज फोमो है आपको दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, तो आप इन्वेस्ट कर रही हैं। सो वो एक पॉइंट था। एक पॉइंट ये पिक्चर थी जो अभी आपको नजर आ रही है, ये पॉइंट था। और दूसरा एक और पॉइंट जो इसी से रिलेटेड, इस पिक्चर से रिलेटेड था कि जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी स्पेशली, तो मुझे ये पता था कि फिक्स इनकम होती है, मुझे ये पता था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है। ये दो चीज़ें मुझे पता थी, इसके अलावा मुझे तीसरी कोई चीज़ नहीं पता थी। और मुझे लगता था कि स्टॉक्स वगैरह सारी चीज़ें बेकार चीज़ें हैं, गैम्बलिंग है, इसके अंदर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बट इवेंचुअली मुझे 2018 में समझ में आया कि मैं क्या चीज़ें मिस कर चुका हूँ। थैंकफुली मैंने वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट कर दी थी स्टॉक्स की। तो जो खातून थी जिन्होंने ईमेल की थी उनको भी मैंने यही कहा कि आपको कोई ना कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप जब बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट में इस तरह से आप इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास कोई मंथली बेसिस के ऊपर रूम नहीं बचता कि आप दूसरी चीज़ों में इन्वेस्टेड रहें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक ही एसेट क्लास के अंदर, और वो भी एक स्पेसिफिक लेट्स से प्रॉपर्टी की केस में सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो ये बहुत बड़ा एक अगेंस्ट डाइवर्सिफिकेशन जाता है। वैसे भी रियल एस्टेट वन ऑफ द एसेट क्लास है, इट्स नॉट द ओनली एसेट क्लास इन द वर्ल्ड। मैं अब थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन कर दूं कि जो 600 दिरहम्स की पैसिव इनकम मैंने टारगेट की थी वो इवेंचुअली मेरी बहुत जल्दी अचीव हो गई थी। उसका एक रीजन था, वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूं। बट छोटे स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना टारगेट ये बना लिया है कि अब मुझको जो भी मेरी इनकम आ रही है, जो भी मेरी सैलरी है, मुझे उसके इक्वलेंट पैसिव इनकम बनानी है, तो वो उस केस के अंदर आप लाजमी किसी स्कैम में फंस जाएंगे। कोई आपको बुरी तरह से नुकसान देगा, जो कि अभी रिसेंटली मैं अभी ये 20 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ यूट्यूबर्स के नाम आए जिसके अंदर उन्होंने पॉन्जी स्कीम्स को प्रमोट किया हुआ था, या लेट्स से उन्होंने जो भी गैम्बलिंग ऐप्स थी उनको प्रमोट किया हुआ था। और उसका रीज़न ये होता है कि लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको क्विक मनी नज़र आ रहा होता है। तो क्विक मनी जब भी आपको दिखेंगे, जब भी नज़र आएगा, वो हमेशा आपके लिए डेट्रीमेंटल होगा। जो पैसिव इनकम होती है उसके खास रिटर्न होते हैं। अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो आपको अगर कोई 8 to 10% का रिटर्न दे रहा है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर ईयर, तो वो एक अच्छा रिटर्न समझा जाता है। और अगर लेट्स से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको कोई 20%, 18 to 20% का रिटर्न की बात हो रही है, तब भी वो एक रीजनेबल रिटर्न समझा जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, क्योंकि उसमें रिपीट अप्रिसिएशन भी आती है। इसी तरह से बाकी कंट्रीज को भी आप ले सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि जब भी अपना टारगेट बनाएं, वो उसकी ग्रैनुअलिटी सेट कर लें। अगर आपने लेट्स से सोचा हुआ है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके इक्विवेलेंट आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो अब आप सोचें कि हर साल आपको क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। मैंने अपने केस के अंदर ये सोचा था कि 2018 के अंदर मैंने सोचा था कि मेरा जो यहाँ पर यूटिलिटी का बिल है वो मेरा पैसिव इनकम से कवर होना शुरू हो जाए। और इत्तेफाक से मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो मुझे हैंड ओवर हुई, और उसका जो रेंट आया वो ऑलमोस्ट सेम था जो मेरा उस वक्त का यूटिलिटी बिल था। सो वो तो मेरा इक्विवेलेंट उसमें आ गया, लेकिन उससे मेरा एक लाइट बल्ब मोमेंट जनरेट हुआ। ना सिर्फ उससे, बल्कि उससे पहले मेरे पास कुछ पैसे भी आना शुरू हो गए थे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, क्योंकि मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। उस वक्त तक मैंने यूएस के स्टॉक्स में यूएई में रहते हुए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की थी। मेरे ख्याल से मैंने यूएई के अंदर 2020 और 21 के दरमियान मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। उससे पहले मैंने पाकिस्तान के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया था। अब पाकिस्तान के स्टॉक्स में ये होता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जब आपको स्टॉक्स के डिविडेंड्स मिलते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आते हैं, और उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता था कि ये कहाँ से आए, अनलेस रेंटल अपनी आप स्टेटमेंट जाके देखें। तो पैसे आना शुरू हो गए थे उसमें, ऑल्दो के थोड़े पैसे थे, बट समझ में आ गया था कि ये चीज़ें वैलिड हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम थे जिन कंपनीज के थ्रू मुझको डिविडेंड्स मिलते थे, बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आते थे, सब कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहा था। सो उस वक्त मैंने ये सोचा कि ये मेरा एक जो पहला स्टेप है वो तो वैसे ही कवर हो गया मेरी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से, ऑल्दो कि वो सही थी गलत थी वो एक अलग क्वेश्चन है, बट वो पैसिव इनकम थी। अब स्टॉक्स के थ्रू और रियल एस्टेट के थ्रू ये दो एक एसेट क्लासेस हैं जिनके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी हम SaaS के ऊपर नहीं जाते, सॉफ्टवेयर एज सर्विस या और बहुत सारी और सी चीज़ें हैं जो कि पैसिव इनकम के अंदर आपको हेल्प करती हैं, बट ये बहुत दो मेजर समझ में आने वाली चीज़ें हैं, स्टॉक्स और रियल एस्टेट, जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उसके रिटर्न्स आप कोई भी हो, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, चाहे आपकी जेंडर कोई भी हो, आप बहुत आराम से उसके जनरेट कर सकते हैं रिटर्न। पॉइंट ये होता है कि कितना कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या उसमें कोई नुकसान हो रहा है, ये एक अलग चीज़ है, बट जनरेट कर सकते हैं। सो मेरा पॉइंट ये था, जब भी मैं किसी को समझाता हूँ कि आपको अपना गोल सेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल, और उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपके पास क्या माइलस्टोन्स हैं इन बिटवीन दैट टाइम। सो आपने सोच लिया कि फर्स्ट करें, आपने सोचा है कि 10 साल बाद आपको आपके बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं तो उनको यूनिवर्सिटी भेजना है, तो उसका एक अमाउंट आपको सेट करना है। या फिर आपने सोच लिया कि 5 साल बाद मुझको अपना घर
बनाना है अपना घर, कहीं भी बनाना है, चाहे दुबई में बनाना है, चाहे कहीं और दुनिया में कहीं और बनाना है, कहीं पाकिस्तान में बनाना है, इंडिया में बनाना है, जहाँ भी बनाना है। इसके अलावा आपने सोचा है कि लेट्स से मुझको 15 साल बाद इस तरह की सिचुएशन में आना है कि अब मैं जॉब बिल्कुल भी ना करूँ, तो अभी से मैं क्या कर सकता हूँ। सो बहुत सारे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, बट शॉर्ट टर्म के अंदर आप क्या कर सकते हैं। तो अगर 15 साल का गोल आपने सेट कर लिया, तो अब आपको हर साल क्या करना है और हर महीने क्या करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपने कहा है नहीं मुझे 15 साल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेरी इनकम को इक्विवेलेंट करने के लिए, पैसिव इनकम के लिए मुझे जल्दी करना है, तो आपको फिर एक्टिव इनकम की तरफ आना होगा, क्योंकि पैसिव इनकम से आप एक हद तक ही काम कर सकते हैं। पैसिव इनकम को आप ये समझें कि जो भी आपके पास पैसे हैं उनको आप इन्फ्लेशन से बीट करवाने की कोशिश करेंगे। लेट से आप जिस कंट्री में भी रह रहे हैं उसकी इन्फ्लेशन है 5%, आप ट्राई करेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो रिटर्न दें आपको 7% का, 8% का। आप ये नहीं ट्राई करेंगे कि 5% की इन्फ्लेशन के अंदर आपको 20% की रिटर्न मिलना शुरू हो जाए जस्ट बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। क्योंकि अगर आप ये सोच के करेंगे तो वो जो रिटर्न है आपको इन्फ्लेशन से ऊपर के, आप सोच रहे हैं 5% की इन्फ्लेशन के ऊपर 20% की रिटर्न, वो ज़्यादातर आइदर वो रिस्की एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और उसके थ्रू आपको रिटर्न मिल रहे होंगे, या फिर वो पॉन्जी स्कीम्स होंगी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको कोई ना कोई आपने कोई गोल है आपके दिमाग में और उसको अचीव करना है, उसके छोटे लेवल के ऊपर आपको जाना है, तो मैं एग्जांपल अगेन देता हूँ यूटिलिटी बिल की। आप यूटिलिटी बिल को ट्राई करें कि आपने जो पैसिव इनकम है उसके थ्रू फंड करें। अब उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। लेट्स से आप अगर एक्सपर्ट हैं और दुबई में रहते हैं तो आप किसी यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ। उसी तरह से आप लेट्स से पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं तो पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स और कैपिटल अप्रिसिएशन ले सकते हैं। इसी तरह से आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन ले सकते हैं। इसी तरह से आप यूएई की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में नहीं बट क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत रिटर्न ले सकते हैं। जो भी आप रिटर्न लें, चाहे वो 8% हो, चाहे वो 12% हो, चाहे वो 15% हो, दिरहम टर्म से बात करूं या डॉलर टर्म से बात करूं, चाहे वो 6% हो, आप ये सोचें कि आपको इन रिटर्न्स में से 4% निकालना है, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं निकालना, क्योंकि बाकी जितने भी पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको री इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो फर्स्ट करें आपके पास 100,000 दिरहम्स हैं। 100,000 दिरहम्स को आप जिस भी इन्वेस्टमेंट क्लास में डाल रहे होते हैं उसमें से आप 4% निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 4,000 दिरहम साल के बनेंगे। डिवाइड कर लें उसको 12 से तो 333 दिरहम्स बनेंगे पर मंथ। अब ये आपकी किस चीज़ को कवर कर सकता है? मेरे ख्याल से टेलीकॉम को बात करें तो लेट्स से आपके जो यहाँ के इंटरनेट के बिल हैं शायद वो कवर कर ले, या थोड़ा सा अभी भी कम हो, तो आपको 100,000 दिरहम्स सेव करने हैं फॉर योर पैसिव इनकम एट 4% रिटर्न्स। बाकी के मैं ये नहीं कह रहा कि 4% रिटर्न आएंगे, आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी आ सकते हैं। यूएस के स्टॉक्स ने इन लास्ट लेट्स से मैनी ईयर्स जो एवरेज रिटर्न दिए हैं वो 8% के रिटर्न दिए हैं डॉलर टर्म्स के अंदर। तो आपका जो 4% एडिशनल आ रहा है रिटर्न का, वो आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी के 4% आप निकाल सकते हैं और उसको अपने यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है अभी पे करने की अपने इन्वेस्टमेंट से, तो आपको वो भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके अंदर क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप स्टेक को यूज़ करते हैं, स्मार्ट क्राउड को यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी जो रिटर्न्स आते हैं वो भी 4% एनुअलाइज्ड बेसिस के ऊपर आते हैं। बाकी के पैसे जो होते हैं वो आप उसके अंदर अप्रिसिएशन के थ्रू लेते हैं। जो भी प्रॉपर्टी बिकती है तो उसकी अप्रिसिएशन आपको मिलेगी, वो बाद में मिलेगी। लेकिन अगर आपको पैसे यूज़ करने तो 4% आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप फिक्स इनकम के ऊपर भी जाते हैं तो कहीं आपको शायद 6% का रिटर्न मिल जाए, तो उसमें से भी फिक्स इनकम के ऊपर मैं कभी भी नहीं कहता कि लॉन्ग टर्म के ऊपर आप रिलाई करें, बट अगर लेट्स से आपने शॉर्ट टर्म पे भी ले लिया तो 6% के रिटर्न अगर आप कहीं से मिल रहे हैं तो उनमें से भी 4% को यूज़ करें, 2% को री इन्वेस्ट करें। सो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास वो री इन्वेस्टमेंट भी होती जाएगी और आप उसमें से कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट लेकर उसको कहीं ना कहीं एलोकेट भी कर रहे होंगे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। पॉइंट यही है कि आप अभी भी वर्किंग एज के अंदर हैं और पैसे बना रहे हैं, तो जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं, वॉट एवर द केसेस। अब ये सब कुछ कैसे करना है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझना। तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, इसके अंदर मैं मल्टीपल चीज़ें बताता हूँ। सर्वा एक प्रोडक्ट है यूएई के अंदर, प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको नहीं भी पता कि अगर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो सर्वा इन्वेस्ट की एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप जाएंगे तो एक फीस है उनकी 0.85% पर एनम की। उसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक खास किस्म का रिटर्न मिलेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप उसके अंदर बेनिफिट ले रहे होंगे और आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर रहे होंगे। इसी तरह से क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट की थी अब्दुल रहमान नजम के साथ, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म भी चलाते हैं। अगर पाकिस्तानी आप हैं तो आप उनके प्रोग्राम में भी इनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दे आर आइंग to beat the index by some margin,
और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको उनके कोर्स में एनरोल नहीं भी करना तो आप उनको ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप मेरा लिंक यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको वो रेफरल लिंक है, थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलेगा जब भी आप उनकी सर्विसेज अवेल करते हैं। इसके अलावा जो मैंने नाम लिया, सर्वा, बराका, लेट्स से स्मार्ट क्राउड, प्रेपको ब्लॉक, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनके भी रेफरल लिंक नीचे दिए हुए हैं इस वीडियो के अंदर। उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको रेफरल बोनस मिलेगा टू स्टार्ट योर जर्नी विद इन्वेस्टिंग। चाहे आप कहीं भी हो, दुबई में हो, आप पाकिस्तान के अंदर भी रहते हुए यहाँ के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। जस्ट शर्त ये होती है, और मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कहा, अभी 1-on-1 कॉल भी हो रही थी, उसके अंदर भी कहा था लोगों ने कि यार आप एक्सपैट्स की बात करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं बाहर। अब वो किस तरह से हैं, वो हो सकता है फ्रीलांस काम कर रहे हो, उसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट्स बन गए हो या वाइस का अकाउंट बन गया हो, तो उन अकाउंट्स के थ्रू भी आप फंडिंग कर सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि आपकी जो फंडिंग हो रही है वो आपके अपने अकाउंट से आ रही हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान का बैंक अकाउंट हो, चाहे वो यूएई का बैंक अकाउंट हो, चाहे वो सऊदी का बैंक अकाउंट हो, चाहे वो लेट्स से कनाडा का बैंक अकाउंट हो, कहीं का भी बैंक अकाउंट हो, लेकिन आपका अपना बैंक अकाउंट है। और अगर वाइस जैसा प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू भी आप फंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स सिर्फ डॉलर्स में पैसे रखे हुए होते हैं। मेरी पेड कम्युनिटी भी है, उसके अंदर भी एक साहब थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने सिर्फ डॉलर्स में पैसे रखे हुए थे। जब से मेरी वीडियोस देखना शुरू की तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो उनको अब समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि नहीं समझ में आती लोगों को। लोग समझते हैं कि डॉलर्स में पैसे रखे हुए हैं या गोल्ड में पैसे रखे हुए हैं तो दैट इज़ गिविंग देम रिटर्न्स ऑटोमेटिकली, बट ऐसा हो नहीं रहा है, वो इन्फ्लेशन से ईट अप हो रहा है आपके पैसे। सो पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं या लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते हैं तो उसका शॉर्ट टर्म ग्रैनुअलिटी बेसिस के ऊपर उसका जो ब्रेकडाउन है वो भी देख लें कि क्या है। उससे आपका जो टारगेट है वो बहुत आराम से, बहुत जल्दी और जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है आपको इस तरह की सोच से, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और मैंने ये खुद करके देखा है। अगर आप बहुत बड़ा टारगेट रख लेंगे अपने पास तो कभी भी वो अचीव नहीं हो पाएगा अगर जब तक उसको आप छोटे लेवल के ऊपर लेके नहीं आते। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे, रियल एस्टेट पे, और भी डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। हर एसेट क्लास हर बंदे के लिए नहीं होती है। मैंने जिस तरह से बताया यहाँ पर मल्टीपल लोगों से मैं बात भी करता हूँ, पॉडकास्ट भी करता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी मुदस्सिर के साथ, डायनामिक पर्सनालिटी इन सप्लाई चेन। अगर आपको लर्न करना है उनकी पूरी जो भी लाइफ थी उसके बारे में तो यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया है। एक और मेरे फ्रेंड हैं फैसल, जो कि सऊदीया में होते हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया सऊदीया में रहते हुए। उनका वीज़ा भी अब लग गया था, उन्होंने मुझे बताया था, जो वहाँ पर हाई जैसे यहाँ पर यूएई का गोल्डन वीज़ा है उसी तरह का एक वीज़ा है सऊदी में। यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया है। डू चेक दोज पॉडकास्ट आउट, लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।